नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का रेलवे वाले बाबूजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। काफ़ी छात्रों का कहना है और मेरे पास जिस तरह से मैसेज आ रहे थे कि हमने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म तो अप्लाई कर दिया, लेकिन उसमें हमसे काफ़ी गलतियां हो गई। जैसे उन्होंने एससी की जगह एसटी, ओबीसी की जगह जनरल, जनरल की जगह ओबीसी अपनी कैटेगरी भर दी। किसी ने अपना फ़ोटो सेल्फी वाला अपलोड कर दिया। तो काफ़ी सारी गलतियां छात्रों ने की हैं। तो इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि आप कौन कौन सी गलतियों को सुधार सकते हो और कब सुधार सकते हो, इन सभी की हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। उससे अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आप किरण पब्लिकेशन की यह मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस और प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हो, क्योंकि इसमें आपको प्रत्येक चैप्टर टॉपिक वाइज, टाइप वाइज देखने को मिलेगा, जो एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। सबसे पहले हम बात करें कि आरआरबी फॉर्म मॉडिफिकेशन। जैसे कि जो ग्रेजुएट वाले हैं वह तो अपना मॉडिफिकेशन को 21 अक्टूबर से कर सकते हैं, और जो अंडर ग्रेजुएट वाले हैं वह 28 अक्टूबर से अपने फॉर्म की गलतियों को सुधार सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना जेंडर, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को आप चेंज नहीं कर पाओगे। और आप क्या क्या चेंज कर सकते हो, जैसे धर्म हो सकता है किसी ने हिंदू धर्म की जगह मुस्लिम कर दिया हो, मुस्लिम की जगह क्रिश्चियन कर दिया हो, कुछ भी, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हो। एग्ज़ाम भाषा, क्योंकि काफ़ी लोगों को जैसे लगता है कि मैं हिंदी में पेपर दूंगा, अब उनको अगर लग रहा है कि मेरे को मराठी में देना है, मेरे को कन्नड़ में देना है, मेरे को तेलुगु में देना है, तो आप उसमें चेंज कर सकते हो। और एक बात और बता दें, जो पेपर की अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हो तो आपका पेपर हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। मतलब इंग्लिश तो ऐसा वो है कि आप कोई भी एग्ज़ाम पेपर की लैंग्वेज चॉइस कर लो, आपको इंग्लिश तो उसमें देखने को मिलेगी। और अगर कभी कभी फॉर्म में जैसे वो क्वेश्चन में जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसमें अगर मिस्टेक देखी जाती है ना, तो जो इंग्लिश में जो लिखा हुआ होता है उसी को राइट माना जाता है। आप उसको भी अपनी एग्ज़ाम की जो पेपर की लैंग्वेज है उसको भी आप चेंज कर सकते हो, और आप अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हो। आगे हम वीडियो में बात करेंगे काफ़ी सारी चीज़ें। जैसे आप कैटेगरी होता है ना कभी कभी, जैसे जो साइबर कैफे वाला है वो ओबीसी की जगह जनरल लिख दिया, जनरल की जगह आपको एससी बना दिया, एससी की जगह आपका एसटी कॉलम भर दिया, एसटी की जगह आपका जनरल भर दिया। तो उसमें नुकसान और फ़ायदा ये है, जैसे कि एससी एसटी ओबीसी, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, इन सभी को रिजर्वेशन है। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, जिसमें मतलब विकलांगता वाले, तो इन सभी को रिजर्वेशन है। इनकी वैकेंसी पिक्स अलग होती है, इनकी पिक्स अलग होती है, इनकी पिक्स अलग होती है, इनकी पिक्स अलग होती है। और जनरल कोई कैटेगरी नहीं है, वो सभी के लिए होती हैं, ओपन होता है जनरल तो, है ना। तो उसमें जैसे कि अगर कोई ओबीसी का कैंडिडेट है तो उसने अगर गलती से ईडब्ल्यूएस कर दिया तो होगा ये, वो ईडब्ल्यूएस में काउंट होगा। उसका जो एडमिट कार्ड आएगा वो ईडब्ल्यूएस के हिसाब से होगा। उसको जो पास किया जाएगा वो ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी के गुणा के अनुसार पास किया जाएगा। लेकिन बाद में आपको ये मान के चलिए, बाद में आपको निकाल देंगे। कैसे? जैसे कि एससी में आप थे, एससी की कट ऑफ गई 70, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई 72, आपके नंबर थे, आप ईडब्ल्यूएस के थे, आपने एससी भर दी, है ना, तो आपके नंबर थे, आपकी कैटेगरी की तो 72 कट ऑफ गई, और जो आपने भर दी उसकी 70 गई, आपके 71 नंबर थे। आप यहाँ तो पास हो रहे हो, लेकिन आप यहाँ पास नहीं हो रहे हो, तो फिर आप ईडब्ल्यूएस एससी के हिसाब से काउंट किए जाओगे उसकी वैकेंसी के अनुसार। इसलिए ये काफ़ी नुकसानदायक चीज़ है। कैटेगरी को तो सबसे इम्पोर्टेंट ही कैटेगरी है कि इसमें जैसे आपने एड्रेस भर दिया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। रोल नंबर वगैरह में भी जैसे कि
पासिंग ईयर वगैरह भी अगर आप भर दिए हो तो उसमें एफिडेविट लग जाता है। लेकिन जो ये कैटेगरी वाला मैटर है ना, इसमें तो आप ये मान के चलिए आप एग्जाम से अगर पास कर लोगे पेपर, उसके बाद भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए ये चीज़ तो सबसे इम्पोर्टेंट है, कैटेगरी को तो आपको देख ही लेना है। अगर आप हल्के में मत लेना इस चीज़ को, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं एससी कैटेगरी से, आप अगर उसमें कर दिए एसटी कैटेगरी, हाँ हालांकि जनरल से अगर आपने भर दिया तो उसमें तो हालांकि दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हो तो आप उसी से फॉर्म भरिए, है ना। तो यह आप कैटेगरी का सुधार सकते हो, आप एड्रेस का भी सुधार सकते हो। होता है ना, जैसे उनका किसी को जैसे एड्रेस पहले कहाँ रह रहे थे अब कहाँ रह रहे हैं, तो मान के चलिए वो सोचे कि अपने को ये भर देना चाहिए था, अब उन्होंने एड्रेस चेंज कर लिया हो कुछ भी ऐसा, तो आप एड्रेस चेंज कर सकते हो। अपने अकाउंट्स नंबर, आप बैंक डिटेल्स वगैरह आप चेंज कर सकते हो, आप योग्यता भी चेंज कर सकते हो। और ये सबसे इम्पोर्टेंट जैसे रोल नंबर, काफ़ी छात्र पासिंग ईयर गलत भर देते हैं और रोल नंबर गलत भर देते हैं, है ना, तो आप रोल नंबर भी चेंज कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट फोटो साइन, काफ़ी लोग जो पहली बार तैयारी फॉर्म अप्लाई किए थे उन्होंने एक सेल्फी वाला फ़ोटो लेके डाल दिया, कोई ऐसे लेके डाल दिया जैसे कि कहीं शो में जा रहे हैं, उसी हिसाब से उन्होंने क्या पता कैसे कैसे, जैसे नोटिफिकेशन में दे रखा है कि पासपोर्ट साइज का फ़ोटो चाहिए और पीछे बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं है कि, मतलब क्लियर का मतलब वाइट हो या कुछ भी कोई सा भी कलर हो, लेकिन एक सेम कलर होना चाहिए। फैशनेबल नहीं होना चाहिए कि इतनी इतनी बड़ी दाढ़ी बढ़ा रखी है अपन ने, फ़ोटो ऐसे करके स्टाइल में डाल रखा है, तो वो नहीं चलेगा। साइन में तो कर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप साइन अच्छे से बढ़िया, मतलब ऐसे साइन किया करो जो समझ में आए। कम से कम आप घुमा दिए क्या है ये, मतलब एक साइन, उस हिसाब से जो भी आपके साइन है आप वो कर सकते हो उस हिसाब से, है ना। तो इसमें हमने बता ही दिया कि अंडर ग्रेजुएट वाले तो 28 अक्टूबर से और ग्रेजुएट वाले 21 अक्टूबर से अपना वो जो फॉर्म में जो मिस्टेक हुई थी उससे आप चेंज कर सकते हो। आपको 250 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करना होता है। और आप को ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए, जब आप कहीं पे भी फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो तो वहाँ पे साइबर कैफे वाले को बोल दो कि भैया हमें एक बार देख लेने दो प्रत्येक डिटेल। तो आप ऊपर से लेके नीचे तक एक बार उसे सेव करने के बजाय सबसे पहले उसे देख लेना चाहिए, ये है ना। तो वो ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। अगर ये अभी से ध्यान दोगे तो आप फिर एग्ज़ाम कैसे पास कर पाओगे। इसलिए इन चीज़ों को, अगर आपसे बाय मिस्टेक हो सकता है कभी गलती हो गई, जैसे आपने खुद ने अप्लाई किया, किसी की जगह क्या भर दिया हो, तो आप इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी सुधार लेना। जल्दी से जल्दी क्या, जब लिंक ओपन होगा, और लिंक ओपन होता है RRB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर लिंक एक्टिवेट हो जाता है। आप वहाँ जाकर अपना रोल नंबर, स्टेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के अपनी ID को लॉगिन करके आप वहाँ से चेंज कर सकते हो। अभी तो नहीं, जब लिंक ओपन होगा हम फिर आपको एक अपडेट दे देंगे। इसलिए आपकी एक तो कैटेगरी वाली, मतलब कैटेगरी क्या, मतलब जो भी मिस्टेक है यार वो सब आपको ठीक कर लेना है बस, है ना। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इसी तरह की और भी वीडियो रेलवे की हर पल अपडेट पाने के लिए, रेलवे से रिलेटेड जैसे CBT पर, CBT2, टाइपिंग, साइको टेस्ट, CBAT, आपको जो भी समस्या होगी हम उसे यहाँ सॉल्व करेंगे। बाकी आपके जो कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।